आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राज्य के बजट में जय किसान का नारा। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुनवाई जारी। कर्मचारी कटोरी में गूगल की ओर से भारतीय युवा टारगेट। अमेरिकी अरबपतियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना। विधायक अभय पाटिल ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। लखनापुर में अम्बेडकरी समुदाय द्वारा अशोक कुमार असोदे का अभिनंदन। इनरव्हील क्लब के सदस्यों ने लिया ग्रामीण जीवन का अनुभव। गोकाक के उस व्यवसायी का शव मिला। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कर्नाटक राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में कृषि क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई है। बजट में उपार्जनकर्ताओं के वित्तीय सशक्तिकरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.5% है। किसानों के लिए कई तरह की सब्सिडी की भी घोषणा की गई है। बजट में भूश्री नामक एक नई परियोजना की घोषणा की गई है। किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक तरीके अपनाकर किसानों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए पूरक उपायों को लागू करेगी। कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से निर्यात को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बुआई से लेकर मंडी तक मदद कर रही है। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर फैसले की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय संविधान पीठ गठित करने का आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। अब ये सुनवाई योग्यता के आधार पर होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए साफ है कि शिवसेना के सत्ता संघर्ष की सुनवाई 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष होगी। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। नवाब राबिया मामले पर 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन नवाब रेबिया का संदर्भ आवश्यक है या नहीं, इस पर मामले की गुंजाइश के साथ विचार किया जाना चाहिए। इसलिए योग्यता के आधार पर मंगलवार को सुनवाई होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया। कर्मचारी कटोरी में गूगल की ओर से भारतीय युवा टारगेट। इस समय दिग्गज टेक कंपनियों सहित विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां वैश्विक मंदी के कारण कई कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। इसमें दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान किया। एक बार फिर गूगल ने अपने कर्मचारियों की संख्या घटा दी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल की भारत इकाइयों से कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। अमेरिकी अरबपतियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना। हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सामने आने के बाद उद्यमी गौतम अदानी को बड़ा झटका लगा है। अदानी मामले को लेकर विपक्ष ने संसद में हंगामा किया। एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया और जांच की मांग की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने भाषणों में अदानी मामले पर एक शब्द नहीं बोला। भारत के उद्योग जगत ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अदानी समूह मामले को लेकर अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने मोदी पर निशाना साधा है। सोरोस ने कहा, मोदी अदानी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन विदेशी निवेशकों और संसद को उन्हें जवाब देना होगा। विधायक अभय पाटिल ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट में हुडुगेरे स्थित शहाजीराजे की समाधि के लिए 5 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति की गई। बेलगाम दक्षिण के अभय पाटिल ने उन्हें इस फैसले के लिए बधाई दी है। बेलगाम सहित प्रदेश भर के शिव प्रेमी नागरिक संतोष व्यक्त कर रहे हैं। पिछले दिनों शहाजीराजे की समाधि स्थल को लेकर लगातार शोर होता रहा। साथ ही राज्य के विभिन्न संगठनों ने आवाज उठाई थी कि मांग की थी कि राज्य सरकार इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दे। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अब इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विधायक अभय पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस समाधि स्थल का विकास निर्धारित होगा। लखनापुर में अम्बेडकरी समुदाय द्वारा अशोक कुमार असोदे का अभिनंदन।
पूर्व सिंचाई मंत्री गोकाक विधायक रमेश जारकीहोली ने 22 जनवरी को निपानी में क्रांति रथ भेंट कर मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को चौपहिया इनोवा क्रिस्टा वाहन देकर सम्मानित किया। ऐसा विचार दलित क्रांति सेना के अध्यक्ष अशोक कुमार असोदे ने प्रकट किया। लखनापुर में दलित समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। प्रारंभ में लखनापुर की महिलाओं द्वारा क्रांति रथ वाहन का विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद अशोक कुमार असोदे का आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनील शितोले ने स्वागत एवं परिचय सुनील कामले ने किया। इसके बाद अशोक कुमार असोदे का समस्त अम्बेडकर समाज एवं दलित क्रांति सेना के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों द्वारा अभिनंदन किया गया। इनरव्हील क्लब के सदस्यों ने लिया ग्रामीण जीवन का अनुभव। पारंपरिक ग्रामीण जीवन और पारंपरिक पाक कौशल का आनंद आज दुर्लभ होता जा रहा है, इसलिए इस दुर्लभ आनंद को एक बार फिर से अनुभव करने के लिए क्लब की वार्षिक बैठक के दौरान एक अलग तरह की गतिविधि कराई गई, जिसके माध्यम से ग्रामीण तरीके से खुशी मनाई गई। इसमें क्लब के सदस्यों ने ग्रामीण परिधान पहनकर कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही चूल्हे पर ग्रामीण शैली के विशेष व्यंजन बनाए गए। चूल्हे पर रखे जाने का भी अलग ही स्वाद होता है। इसे एक बार फिर याद कर सभी सदस्यों ने खूब लुत्फ उठाया, इसलिए समारोह अनोखा था। क्लब अध्यक्ष शालिनी चौगुले, सचिव पुष्पा मुक्कनवर और अन्य सदस्यों के सहयोग से प्रयोग सफल रहा। गोकाक के ऊस व्यवसायी का शव मिला। वित्तीय लेन देन में अपहरण कर हत्या करने वाले गोकाक के व्यवसायी राजेश झमर का शव 6 दिन की अथक तलाश के बाद रात 8:30 बजे पंचनैन कट्टी के गांव के पास मिला। सुबह करीब 11 बजे इसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस हत्याकांड में 2 डॉक्टरों समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोकाक के व्यवसायी राजेश सत्यनारायण झमर पिछले शुक्रवार 10 फरवरी को उसकी हत्या कर दी गई। झमर और गोकाक के उनके दोस्त डॉक्टर सचिन शिरगवी के बीच वित्तीय लेन देन से झमर का उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई और फिर शव को घटप्रभा दाहिनी नहर में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस अब तक डॉक्टर शिवानंद पाटिल के साथ शिरगवी की गिरफ्तारी के बाद कल गुरुवार को तीसरे आरोपी शपथ संकट मोचक को गिरफ्तार किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बाल रंगभूमि अभियान मुंबई द्वारा आयोजित प्रथम बाल नाट्य सम्मेलन 18 और 19 फरवरी 2023 को बेलगाम में होगा। बाल रंगभूमि अभियान मुंबई ने इस साहित्य मिलन का आयोजन बेलगांव में किया है और एक सराहनीय कदम उठाते हुए उक्त सभा का आयोजन बेलगांव के संत मीरा हाई स्कूल में किया गया है। यह 18 फरवरी को दोपहर में किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के बाद शिवरात्रियों के लिए बेलगाम के कलाकारों की भागीदारी वाले 2 बच्चों के नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। करीब 300 बच्चों के लिए बैठक पूरी तरह निःशुल्क होगी। बैठक का उद्घाटन बेलगाम की मशहूर अभिनेत्री साई लोकुर करेगी। साई लोकुर ने अपने करियर की शुरुआत बेलगाम में नाटक से की थी। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावे सहित बेलगाम के प्रसिद्ध अभिनेता प्रसाद पंडित एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। सोमवार को एल्लूर में सांस्कृतिक कार्यक्रम गीत राधाई उत्सव शाही।
रविवार को एल्लोर ग्रामीण मराठी साहित्य संघ की ओर से मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। फिर सोमवार 20 फरवरी 2023 को रात 8 बजे राधानगरी के कलाकारों का मराठी सांस्कृतिक कार्यक्रम गीत राधाई उत्सव शाही का आयोजन परमेश्वर नगर एल्लोर में किया गया है। ये कार्यक्रम लोक संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास को दर्शाने वाला एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये भूली बिसरी परंपराओं को याद दिलाने और उन्हें साकार करने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्रपति शिवराय के इतिहास को दिखाया जाने वाला है। साहित्य संघ ने एल्लोर और आसपास के क्षेत्र के लोगों से इस भव्य दिव्य कार्यक्रम का आनंद लेने की अपील की है। बाग परिवार द्वारा कविता पाठन गतिविधि। हाल ही में अस्मिता आलतेकर के आवास पर बाग परिवार ग्रुप का साहित्य वाचन कार्यक्रम हुआ। आनंद बेंशे ने परिचय के साथ शुरुआत की। संचालन चंद्रशेखर गायकवाड़ ने किया। अस्मिता आलतेकर, शीतल पाटिल और मेघा भंडारी ने मंथन प्रतियोगिता में प्रस्तुत की गई कविताओं का रसग्रहण प्रस्तुत किया गया। भरत गावड़े ने ज्योतिबा को चांग भल, मधु पाटिल को मातृत्व, आनंद बेंशे को पागल के रूप में, चंद्रशेखर गायकवाड़ को वैलेंटाइन डे के रूप में, अस्मिता केलेकर को हिंदी कविता फेम के रूप में, रोशनी हुंद्रे को सौमित्र के रूप में, अस्मिता देशपांडे को भारत के लोगों के रूप में, धनश्री मुचंडी को रिश्ते के रूप में और निकिता भाड़कुंबे को जीवन के रूप में लिखा है। ऐसी कविताएं प्रस्तुत की गई। साथ ही अंजलि देशपांडे ने यात्रा युगों के पदचिन्ह का ये यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया। निकिता भाड़कुंबे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कंगराली खुर्द में पारायण समारोह के निमंत्रण कार्ड का अनावरण। कंगराली खुर्द के वारकरी, मलकरी, तालकरी एवं ग्रामीणों की ओर से बुधवार 1 मार्च से रविवार तक श्री ज्ञानेश्वरी सामुदायिक पारायण समारोह 5 मार्च तक आयोजित किया गया है और कल रात निमंत्रण कार्ड अनावरण समारोह संपन्न हुआ। आयोजकों ने बताया है कि इस पारायण के दौरान महाराष्ट्र से प्रवचन और कीर्तनकार उपस्थित रहेंगे और ज्ञानवर्धन करेंगे। निमंत्रण पत्र के अनावरण के अवसर पर बालू राजकोलकर, विकास कोलकार, प्रकाश नीलस्कर ने निमंत्रण पत्र का पूजन किया। सुहासिनी महिलाओं ने आरती उतारी और हल्दी कुंकू और बुका चढ़ाया। तत्पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं ने आरती, मंत्र और पसायदान गाकर निमंत्रण पत्र बांटना शुरू किया। शाहपुर मुक्तिधाम सेवा सुधार बोर्ड की एक और पहल। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि पूरे देश में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है, लेकिन अगर महाशिवरात्रि शमशान घाट में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाए तो इसे एक आश्चर्य ही माना जाना चाहिए। शाहपुर के मुक्तिधाम शमशान घाट में पिछले 25 वर्षों से मुक्तिधाम सेवा समाधान मंडल के कार्यकर्ता दाह संस्कार सुधार के साथ ही महाशिवरात्रि पर्व मनाते आ रहे हैं। शाहपुर मुक्तिधाम शमशान घाट में आयोजित होने वाला महाशिवरात्रि उत्सव बेलगाम वासियों और सभी शिव भक्तों के लिए हमेशा कौतूहल का विषय रहा है। इस वर्ष भी सालाबाद की तरह मुक्तिधाम सेवा सुधार बोर्ड द्वारा मुक्तिधाम महाशिवरात्रि उत्सव का आयोजन शनिवार 18 फरवरी को किया जा रहा है। इस उत्सव की तैयारी चल रही है। कल कपिलेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शनिवार को 18 और रविवार 19 पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शुक्रवार की रात 12 बजे के बाद पंचामृत अभिषेक शुरू होने वाला है। कपिलेश्वर महादेव ट्रस्ट की ओर से बेलगाम वासियों के लिए पहला अभिषेक किया जाएगा। महाशिवरात्रि की विशेष महाआरती शाम के समय किया जाएगा। रविवार 19 को महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सूचित किया गया है। वैजनाथ मंदिर में कल महाशिवरात्रि पर्व। देवरवाड़ी स्थित वैजनाथ मंदिर में शनिवार को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम संगठित है। मंदिर स्थानीय सलाहकार श्री वैजनाथ देवस्थानम समिति द्वारा कार्यक्रमों के नियोजन में व्यस्त है। शुक्रवार 17 तारीख दोपहर 12 बजे अभिषेक कार्यक्रम मनाया जाएगा। रात 12 बजे के बाद कार्यक्रमों का समापन होगा। रविवार 19 तारीख को 12 से 4 के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।